दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अपने लाइफ टाइम हाई से, हालांकि इसका लाइफ टाइम हाई बना ही था इसके आईपीओ के टाइम पे। तो यदि आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं तो इसका लाइफ टाइम हाई करीब करीब बना था अराउंड 3000 के। यहाँ पे वो फिगर्स काइंड ऑफ दिख नहीं रहा, बट अराउंड 3000 इसका लाइफ टाइम हाई बना था, जो कि अब आप देखेंगे कंटिन्यूसली डाउनग्रेड होते 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 करीब करीब आपका पहुंच गया है अराउंड 1048, और इसका लाइफ टाइम लो बना था अराउंड 900-960 का अराउंड, वो हम चेक करेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आप चेक करें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है, सिंस इसका शेयर डाउन होता गया, लेकिन यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका प्राइस टू अर्निंग कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया। वहीं यदि आप प्राइस टू बुक की बात करें तो इसका प्राइस टू बुक भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया। इट मीन्स देखने वाली बात यह है कि कंपनी की जो सेल्स है वो इंटैक्ट रही, कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो स्ट्रांग रही, तब भी कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में गिरता गया। तो दोस्तों आज ही हम इसी मैटर पर बात करेंगे और खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कंपनी की, एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसका मार्केट कैप करीब 5000 करोड़ के करीब है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी में आएगी। इसका पी रेशियो 42 है। ये भी हम कंपैरिजन करेंगे इसके पीयर्स के साथ, जैसे आपका एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया। और यदि आप देख करें तो एक साल पहले इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो था 1746, लेकिन इसने लो लगाया 991 का, जबकि इसका जो अभी करंट प्राइस है वो है 1046। इट मीन्स ये लो से अभी ऊपर उठना चालू हो गया है। अब यदि बुक वैल्यू की बात करें तो ये 146 है। इस पूरे सेक्टर का जो बुक वैल्यू है दोस्तों वो हमेशा नीचे ही रहेगा, क्योंकि इसका पीई उतना हाई है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड अराउंड 0.30 आता है। अब आरओई की बात करें वो भी मोर देन 10% है। फेस वैल्यू 10% है, मतलब इन्होंने अभी स्प्लिट या बोनस अभी तक नहीं दिया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ और फिगर्स को। यदि आप प्रोस और कॉन्स की बात करें तो आप देखेंगे जो कि एक बेस्ट चीज है इस कंपनी में वो है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी के पास ना के बराबर कर्जा है। और यदि आप ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ऑन एन एवरेज 48% का CAGR दे रही है लास्ट 5 ईयर्स में। इट मीन्स इस कंपनी का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो बहुत हाई है। लेकिन एक ही कॉन्स है कि जो स्टॉक जो है वो 7 पॉइंट प्लस बुक वैल्यू के अगेंस्ट में रन कर रहा है, जो कि इस सेक्टर के लिए ठीक है, बिकॉज इस सेक्टर के आप बाकी शेयर भी देखेंगे तो उनका बुक वैल्यू भी करीब करीब इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात बोल रहा था पीयर कंपैरिजन की। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो एशियन पेंट जो इस पूरे सेक्टर का राजा है, आप देखेंगे इसका बुक वैल्यू देखिए। इसका बुक वैल्यू है 19 गुना, मतलब कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसका 19 गुना ऊपर इस शेयर का प्राइस चल रहा है। और वहीं आप कंपैरिजन करें इंडिगो पेंट को तो इसका बुक वैल्यू है अराउंड 7 टाइम्स। इट मीन्स आप समझ रहे हैं ये कितना लो वैल्यूएशन पर अभी उपलब्ध है। वहीं यदि आप पी की बात करें तो एशियन पेंट का पी रेशियो है 71। इसका मतलब आप 71 टाइम्स ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हैं। लेकिन यदि आप इंडिगो पेंट में बात करें तो अभी उसका पी चल रहा है 42। ओके, अब डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो यहाँ आप देखिए एशियन पेंट डिविडेंड का जो यील्ड है वो 0.67 है, यहाँ 0.30 है। इसको हम अभी स्किप करते हैं बिकॉज ये ज्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज ये लेस देन 1%। अब बात करते हैं कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यदि आप देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट है अराउंड 1000 करोड़ प्लस, इसका नेट प्रॉफिट है अराउंड 26 करोड़ प्लस, जो कि ठीक है। बिकॉज यदि वहीं आप मार्केट कैप की बात करें, एशियन पेंट का मार्केट कैप है अराउंड 2,73,000 करोड़, और वहीं इस कंपनी का मार्केट है वो भी 5000 करोड़ से नीचे, राइट। अब दूसरी जगह हम बात करते हैं प्रॉफिट का। यदि आप देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट वेरिएंस है वो अराउंड है 9.71%, वहीं इसका प्रॉफिट वेरिएंस है 48.82%, जो कि काफी अच्छा है यदि मैं इसके दिग्गज से कंपैरिजन करूं। अब यदि मैं आगे आता हूं तो यदि आप रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे
कंपनी की जो सेल्स है 2019 से वो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे इंक्रीज होती जा रही है। ये जो पीरियड था दोस्तों, ये पीरियड था आपका कोविड वाला। तो हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि इसमें जो एक कोविड वाला पीरियड था उसमें सेल्स हालांकि हर कंपनी की कम हुई थी, तो इसकी भी जो सेल्स है वो अराउंड 20 to 30% डिक्रीज हुई थी। बट उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसकी जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली इंटैक्ट रही। प्लस यदि आप रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो रिसेंट रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आए हैं, इंक्रीज सेल के साथ आए हैं। और कंपनी ने आज तक कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। इफ यू लुक एट हेयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलवेज पॉजिटिव जो कि इंक्रीज्ड वे में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव, एंड नेट प्रॉफिट की यदि बात करूं मैं तो जब इसका लाइफ टाइम हाई था उस समय नेट प्रॉफिट था अराउंड 15 to 27 करोड़। बट इफ यू लुक एट हेयर नाउ, रिसेंट प्रॉफिट इज 37। ये मैं क्वार्टरली प्रॉफिट बता रहा हूं आपको, 26 करोड़। अब मैं यदि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो आप देख रहे होंगे इनका जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली मिनिमम से मिनिमम 40 to 50% इंक्रीज हुआ है। दिस इज सेल्स ग्रोथ। एंड यदि आप प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ये जो कोविड से पहले का जो इनका होगा वहां पे ना, यहाँ पे एक देखने वाली चीज होती है दोस्तों। आप यदि यहाँ देखेंगे तो इनका यहाँ पे जो एक्सपेंस था वो इंक्रीज हुआ था। तो इनको यदि आप यहाँ लॉस देख रहे हैं तो इट्स नॉट अ लॉस। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कंपनी जरूरी नहीं है कि हमेशा उनका एक एक्स सेल हुआ तो उसका एक नॉमिनल जो परसेंट होता है वो प्रॉफिट हो जाए, बिकॉज कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अपना प्रोडक्ट लाइन एक्स्ट्रा खड़ा करना रहता है, करेक्ट। तो इफ यू लुक एट हेयर, यदि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कंपनी की जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, राइट। तो उस वजह से कंपनी का जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1% इंटैक्ट। तो इस वजह से कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड करा बुक में। बट उसके बाद यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। काफी स्ट्रांगली रेट पे ग्रो हुआ है। अब आगे आते हैं। अब यदि मैं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखेंगे कंपनी का जो शेयर है वो ऑन एन एवरेज अपने लाइफ टाइम हाई से 60% नीचे गिर चुका है। उसके बाद भी प्रमोटर ने, आप देखेंगे प्रमोटर ने एक भी शेयर सेल नहीं किया है, विच इज अगेन अ गुड साइन। आप यदि FYI की बात करें, बिकॉज FYI का इतना तो हम मानेंगे कि FII जो है वो हमसे तो ज्यादा समझदार है, उनका भी यदि आप देखेंगे तो उन्होंने मिड में इसको सेल किया था। बट आप देखेंगे यहाँ पे अगेन FIIs ने झोली अपनी भर ली है। इसका अब आप मतलब समझ ही चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। DII मीन्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी आप देखो पूरा शेयर सस्ते में भर लिया। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जो लोग अपन से ज्यादा समझदार है, यदि वो इसको सस्ते में भर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको भी इस शेयर में अब पोटेंशियल दिख रहा है। यदि मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो यदि आप देखोगे ध्यान से, ये देखो ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इसका शेयर इंक्रीज किया है कंटिन्यूसली। जब जब इसको सस्ते में मिला इसने इंक्रीज करा। यहां पे भी यदि आप देखेंगे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंटिन्यूसली इसको ग्रैब किया है। जब जब इसको सस्ते में मिला ये ग्रैब करते गया। सबका यही हाल है दोस्तों। तो इससे अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी में क्या होने वाला है। ये कंपनी मेरे हिसाब से आने वाले 2023 में काइंड ऑफ मल्टी बैगर बन सकती है। सो ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है दोस्तों। आप इसको देखें, आपका जो भी एडवाइजर है उससे आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट डेटा सब कुछ बोलता है। यदि मैं डेटा की बात करूं तो डेटा मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये कंपनी जो है वो ग्रो करनी ही करनी है। यदि कंपनी की सेल बढ़ रही है, यदि कंपनी का PE रेशियो कम होता जा रहा है,
बशर्ते कि कंपनी की सेल इंक्रीज और प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, तो एक दिन तो आएगा ही आएगा जब इस कंपनी के दिन फिरेंगे। दिन फिरने का मतलब है इस कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का एनालिसिस। तो मैं ऐसे ही आपको वीडियोस देता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा दिमागी इन्वेस्टर के इस सीरीज़ में। तो दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस के लिए क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशन में दिख जाए। क्योंकि दोस्तों ये कोई मूवी या कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि भैया आप यदि 2 महीने बाद देखेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ये शेयर मार्केट है, यहाँ एक दिन में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो वीडियो को जितना जल्दी आप देखेंगे उतना ही वो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हरे कृष्ण बोलिए।